विनायक जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब कोई भी ऐसा पेन या कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से हो रहा है, इजीली हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप पहली बार आज कर रहे हाँ जी। हो? अच्छा, इससे पहले कभी नहीं किया? नहीं। एक स्वस्थ मनुष्य रक्तदान कब कर सकता है, उसके लिए क्या-क्या मानक? रक्तदान करने के लिए हर 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। उसके लिए हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12.5 या 12.5 से ज़्यादा, और उसमें थोड़े मार्कर्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, सिफिलिस एंड मलेरिया। ये पांचों इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, आप सभी लोग कोविड वैक्सीन ले लीजिएगा। जिन्होंने भी नहीं लिया हो, माता पिता हैं जो घर में अंदर बैठे रहे, जो बाहर नहीं जा सके, प्लीज़ उनके लिए भी सुविधाएं बनाई गई हैं, वो भी आप आके आप कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिएगा और थर्ड डोज भी ले लीजिएगा। रक्तदान को महादान कहा गया है और इसी कड़ी में आज जनपद बाराबंकी के हिंद हॉस्पिटल में जो है एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर लगाया गया है। और हम आपको बता दें, आज 1 अक्टूबर है और आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है, क्योंकि आज जो है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। और हमारे साथ यहाँ की ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर आरती भट्टाचार्य जी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोनेशन कर रहे हैं। विनायक जी नाम है इनका, और आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और हम इनसे पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपको बता दें, लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं रक्तदान को लेकर। लोग बताते हैं कि रक्तदान देने से थकान, कमजोरी या घबराहट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हम रूबरू होते हैं विनायक जी। विनायक जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब कोई भी ऐसा पेन या कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से हो रहा है, इजीली हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप पहली बार आज कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं किया? नहीं। अच्छा, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? MBBS फर्स्ट ईयर। अच्छा, MBBS फर्स्ट ईयर के छात्र हैं विनायक जी, जो कि पहली बार आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इनका कहना है इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हम मिलते हैं मैम से। मैम, ये जो आपने शिविर आयोजन किया है, और कब कब आप शिविर का आयोजन करती हैं? हम लोग करते हैं 1st of October, 14th of June, and on any other day which when the students they want to give, on that day we celebrate. And we also celebrate it on 17th of September, and we'll start celebrating on 15th of May. अच्छा, मैम, रक्तदान को लेकर काफ़ी लोगों में जागरूकता नहीं, वो कहते हैं कमजोरी आ जाती, थकान आ जाती है, ऐसा क्या है कुछ? रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं होती, कोई थकान नहीं होती है। इतना ही है कि उस दिन आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, और आप जैसे खा रहे हैं वैसे ही खाना चाहिए। और रक्तदान करने के बाद 10-15 मिनट वो काउच पे लेटे रहिएगा, आप तुरंत ना खड़े हो जाइएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में नहीं जाने के कारण आपको बेहोशी का दौरा पड़ सकता है। इसी के लिए 10-15 मिनट आप काउच पर ही रहिएगा। उसके बाद में आपका जब पट्टी लग जाता है, उसके बाद धीरे से उतर के आप चल सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। रक्तदान एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप ये रक्तदान हर 3 महीने के बाद कीजिए। मैम, एक स्वस्थ मनुष्य रक्तदान कब कर सकता है, उसके लिए क्या क्या मानक है? रक्तदान करने के लिए हर 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। उसके लिए हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12.5 या 12.5 से ज़्यादा, और उसमें थोड़े मार्कर्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, सिफिलिस एंड मलेरिया। ये पांचों इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये देखते हैं। और कोई भी इन्फेक्शन जो कि रक्त दान से संक्रमित हो जाने के कारण हो सकता है, वैसे इन्फेक्शन ना हो, जैसे कि नॉर्मल कोल्ड एंड कफ ये हो गया, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, वैसे टाइम पे हम लोग, जिसमें कि बैक्टीरिया ना हो बॉडी में, वो उसके लिए हम लोग देखते रहते हैं। अगर समझिए वो कोई वैक्सीन लिया है, फॉर एग्जांपल रेबीज़ वैक्सीन लिया है, तो वो 1 साल के बाद ही डोनेट कर सकता है। अगर कोई डॉग बाइट की हिस्ट्री है तो भी इफ़ ही हैज़ कंप्लीटेड 1 year एंड फुल वैक्सीनेशन, देन ओनली ही कैन डोनेट ब्लड।
और समझिए उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और वो स्वस्थ रहना चाहिए, कोई ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, कोई अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, तो ही वो ब्लड डोनेट कर सकता है। मैम कोविड हाँ, वैक्सीन कोविड वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, वो कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद 14 दिन के गैप के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ इसके माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, आप सभी लोग कोविड वैक्सीन ले लीजिएगा। जिन्होंने भी नहीं लिया हो, माता पिता हैं जो घर में अंदर बैठे रहे, जो बाहर नहीं जा सके, प्लीज़ उनके लिए भी सुविधाएँ बनाई गई हैं, वो भी आप आके आप कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिएगा और 3rd डोज भी ले लीजिएगा। मैम ने काफ़ी अच्छी जानकारी बताई। मैम एक और जानकारी चाहते हैं कि रक्तदान करने के बाद जिसने रक्तदान किया है उसे कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, खाना पीना क्या होना चाहिए, ये चीज़। रक्तदान करने के बाद, रक्तदान एक बहुत ही एक आसान तरीका है। इससे हम लोग आइदर 350 ml ब्लड निकालते हैं या 450 ml निकालते हैं और इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना है कि उसी दिन आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा ताकि ब्लड वॉल्यूम आपका नॉर्मल हो जाए और फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाए, और आप जैसे 3 टाइम खा रहे हैं वैसे ही 3 टाइम खाइएगा। और इतना है कि आप कोई धूम्रपान न कीजिए और कोई शराब वगैरह ना पीजिए। 2-3 घंटे में आप कोई ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं और आप धूम्रपान भी नहीं कर सकते। प्लस उस दिन आप जैसे जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करना, उस एक दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, बाकी का पूरा काम आप लोग कर सकते हैं। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। और हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि रक्तदान महादान है, आप भी रक्तदान करिए क्योंकि आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। और रक्तदान एक ऐसा दान है जो कि इससे बड़ा कोई दान ही नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता है। और आप सभी से फिर से सादर अनुरोध है कि रक्तदान करिए और इस जीवन दान के महायज्ञ में एक अपनी रक्त की कुछ छींटों को दान करने का मौका पाएंगे। और आज हम हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, और जहां पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहां पर डॉक्टर हैं, पत्रकार बंधु हैं और डॉक्टर सिद्धार्थ जी हैं। इनसे भी हम रूबरू हो लेते हैं। इन्होंने हमें कॉल किया और कहें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका हमने सुना है, आप मैसेजेस करते रहते हैं रक्तदान को लेकर। तो आज हम रूबरू होते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं रक्तदान के लिए आप क्या कहते हैं। रक्तदान के लिए आप कुछ। रक्तदान देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में इतने पेशेंट्स आते हैं, कई लोग पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ब्लड डोनर होता नहीं है। विदाउट ब्लड डोनर रक्त हम लोग ब्लड दे तो सकते हैं, लेकिन फिर हमारे ब्लड बैंक में उस ब्लड की कमी हो जाती है। इसीलिए ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है कि जो ज़रूरतमंद को ज़रूरत के समय उसे ब्लड मिल पाए, हमारे ऊपर भी लोड नहीं आए और जो ज़रूरतमंद है उनको भी ब्लड मिल सके। आप लोग भी अपना ब्लड डोनेट करें और इस रक्तदान जैसे महान कार्य में अपना योगदान दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की मशीन बनी हुई है, लेकिन रक्त नाम की कोई ऐसी मशीन नहीं बनी हुई है। तो रक्त की मशीन हम और आप हैं, तो इसलिए रक्तदान कर किसी का जीवन बचाने का एक अहम कार्य करिए। जय हिंद, जय भारत।